नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे शिव महापुराण अध्याय 5वां, विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार। सुत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, है गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य और देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुख को देने वाली हैं। आप शुभ प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निगुणा हैं। सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। माँ गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ है। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेकों वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सुत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ, वहां पर महा अघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वो पिशाच विदुंग नामक एक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था। वेश्यागामी हो जाने से उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से देश बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता, लोगों को सताता और घरों को आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं से संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश कर देने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के धाम ले आना। सुत जी कहते हैं, शौनक, माँ उस उमा का आदेश पाकर गंधराज तुम्बरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य को सराहते हुए चुनचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बरों ने विदुंग नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए एक स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुंग को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने
परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता का शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतज्ञ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चुंबुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, उसका परम आनंद परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए सब अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चुंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणोगान का करता हुआ विदुंग अपनी पंतली चुंचुला के तुम्बर के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो इस प्रकार भक्तजनों शिव पुराण का अध्याय पंचम विदुंग का परम धाम जाने की यह कथा हमने आपको सुनाई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।